स्वागत है दोस्तों आपका इस सी पैनल गुरु के न्यू एपिसोड में। होप आप सारे वीडियो और ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स हिंदी में इंजॉय कर रहे होंगे। हमने अब तक देखा है फाइल मैनेजर, इमेजेस, डिस्क प्राइवेसी, डिस्क यूजेस, वेब डिस्क भी देखा, एफटीपी अकाउंट देखे, एफटीपी कनेक्शंस भी देखा। अब हम देखने जा रहे हैं आज बैकअप एंड बैकअप विज़ार्ड। बैकअप क्या ज़रूरी चीज़ है इस पैनल में, ये भी हम देखेंगे। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज़ द सी पैनल बैकअप, व्हाई वी नीड द बैकअप, हाउ टू फाइंड द बैकअप इन द सी पैनल, हाउ मच सी पैनल बैकअप विल कॉस्ट, हाउ टू एक्सेस द सी पैनल बैकअप, हाउ टू क्रिएट द बैकअप्स। इतने सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इसमें सब क्वेश्चंस भी है। तो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको अगर इन वीडियोस से कुछ भी वैल्यू मिल रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। हम हर वीक सी पैनल, WHM, CS, लिनक्स होस्टिंग, विंडोज़ होस्टिंग, AWS ट्यूटोरियल पे वीडियो बनाते हैं, और आपको इनकी जानकारी देने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं सी पैनल बैकअप्स। बैकअप्स में क्या होता है दोस्तों, बैकअप क्यों नेसेसरी है सी पैनल, व्हाट इज़ बैकअप। आपका साइट का अगर बैकअप आपके पास है तो आपके साइट को कुछ भी हुआ तो आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हो और आपकी साइट आप रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं हुआ, होस्टिंग प्रोवाइडर पेड बैकअप प्रोवाइड करते हैं। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर जो है, चौथा क्वेश्चन हमारा, पेड बैकअप होता है उनके यहाँ, और कुछ लोग फ्री देते हैं लेकिन उनका भी वीकली, मंथली और कोई तो भी बैकअप होता है, लेकिन डेली का बैकअप नहीं होता है। और उनके पास कितने वर्जन हो गए आपके साइट के बैकअप के, ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि एक ही वर्जन बैकअप पे होता है। मैं अगर काम कर रहा हूँ होस्टिंग पे तो वहाँ पे 7 वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क स्पेस की वजह से, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस की वजह से लोग आज होस्टिंग प्रोवाइडर थक चुके हैं और एक ही बैकअप कॉपी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल बैकअप कॉपी आपको पेड वर्जन में मिल जाती है। ओके, बैकअप क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बताया है। कहाँ फाइंड करना है बैकअप, सी पैनल के बैकअप सेक्शन में आपको फाइंड करना है सी पैनल बैकअप। हाउ टू एक्सेस बैकअप, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सी पैनल दिया हुआ है, यहाँ पे बैकअप ऑप्शन है। बैकअप ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे, सॉरी दोस्तों नेट की वजह से आपको ये दिक्कत आई। ओके, चलिए हम सी पैनल बैकअप देखते हैं। बैकअप में जाने से पहले हम बैकअप विज़ार्ड देखेंगे। बैकअप विज़ार्ड क्या होता है, बैकअप विज़ार्ड बैकअप का ही एक है एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन मतलब प्राइमरी वर्जन है। अगर मैं सी पैनल के लिए नया हूँ तो मुझे ये बैकअप विज़ार्ड यूज़ करना चाहिए। इसमें दिखता है कि बैकअप विज़ार्ड क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे आपको अगर बैकअप लेना, बैकअप रिस्टोर करना है, फुल बैकअप लेना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे होता है। अगर मुझे बैकअप लेना है, स्टेप 1 बैकअप और रिस्टोर, मुझे बैकअप लेना है या बैकअप रिस्टोर करना है, ये यूटिलिटी मुझे पूछ रही है। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए आपको, बैकअप और एक बैकअप रिस्टोर। तो मैं बैकअप लेने के लिए क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे, ये फीचर जो है हमें अलाउ करता है होम डायरेक्टरी बैकअप लेने के लिए, MySQL डेटाबेसेस का बैकअप लेने के लिए, ईमेल फॉरवर्डर्स का बैकअप लेने के लिए, और ईमेल फिल्टर्स का कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेने के लिए। ओके, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि ईमेल फॉरवर्डर और फिल्टर का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, ये बैकअप लेने के लिए अवेलेबल है और ये बैकअप रिस्टोर कर लेने के लिए अवेलेबल है। क्या क्या बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो, होम डायरेक्टरी का बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो, MySQL डेटाबेसेस का बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो, ईमेल फॉरवर्डर्स का बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो, ईमेल फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो। बराबर है। तो ये हो गया फुल बैकअप और पार्शियल बैकअप में डिफरेंस। समझो मुझे बैकअप लेना है, ये पार्शियल बैकअप लेना है या फुल बैकअप लेना है, अगले स्टेप में मुझे पूछेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो 2 ऑप्शन और ओपन हो गए, फुल बैकअप लेना है या पार्शियल बैकअप लेना है। फुल बैकअप में पूरे सी पैनल का बैकअप होता है दोस्तों। पूरे सी पैनल में बैकअप में आपकी फाइल्स इंक्लूडिंग होती है, डेटाबेसेस इंक्लूडिंग होते हैं, ईमेल फिल्टर, ईमेल फॉरवर्डर, और जो कुछ भी आपका सेटिंग होता है, FTP अकाउंट्स का वगैरह वगैरह,
सारा कुछ भी इंक्लूड होता है वो होता है। जैसे अगर सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, सॉफ्टवेयर से कोई ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी सेटिंग भी उसमें सेट होती है, तो आप उसका पूरा बैकअप आपको एक ही फाइल में मिल जाता है और ओवरऑल बैकअप का वो एक ही फाइल आपको जनरेट होकर आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पार्शियल बैकअप में वैसे नहीं होता है। आप पार्शियल बैकअप में होम डायरेक्टरी, माइस्क्यूएल डेटाबेसेस, ईमेल फॉरवर्डर्स और फिल्टर्स, इनका बैकअप अलग अलग ले सकते हो। ओके, तो हम शुरू करते हैं फुल बैकअप से। फुल बैकअप हम लेंगे यहाँ पे। फुल बैकअप लेने के लिए मुझे ये पूछ रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने क्वेश्चन तैयार किए हुए थे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बैकअप्स, फुल बैकअप और ये पार्शियल बैकअप। ओके, यहाँ पे मुझे पार्शियल बैकअप लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्शियल बैकअप, पार्शियल बैकअप। ओके, पार्शियल बैकअप, अभी मैं फुल बैकअप तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे दो टाइप के बैकअप होते हैं। 6.1 जो क्वेश्चन है हमारा, कितने टाइप के बैकअप होते हैं? फुल बैकअप होता है, एक पार्शियल बैकअप होता है। पार्शियल बैकअप मतलब जो मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में, डेटाबेस होम डायरेक्टरी का बैकअप, माइस्क्यूएल डेटाबेसेस का बैकअप या फिर ईमेल फॉरवर्डर्स एंड फिल्टर्स का बैकअप होता है पार्शियल बैकअप। ओके, सो आप समझ गए होंगे पार्शियल बैकअप का मतलब मैन्युअली होता है पूरा। फुल बैकअप में होम डायरेक्टरी ऑप्शन आता है दोस्तों। होम डायरेक्टरी बैकअप का मतलब होता है, अगर आप cPanel में होम डायरेक्टरी में जाएंगे, मैं आपको cPanel का होम डायरेक्टरी दिखाता हूँ। फाइल मैनेजर हमने देखा था, फाइल मैनेजर में अगर जाएंगे हम तो होम डायरेक्टरी ये होता है /home/username, ये होम डायरेक्टरी होता है। हम अब यहाँ पे फुल बैकअप क्रिएट करते हैं। फुल बैकअप में जाके हम चूज़ करेंगे यहाँ पे होम डायरेक्टरी और यहाँ पे ईमेल देंगे। आ गया मेरा ईमेल और ये सेंड ईमेल। अगर ये बैकअप कंप्लीट होता है तो मुझे यहाँ पे ईमेल करे, मैं ऐसा इस यूटिलिटी को ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ये क्लिक करते हैं जनरेट बैकअप पे। 1-2 मिनट लगेंगे इस बैकअप को जनरेट होने में, उतना डेटा नहीं है, और ये हमें अलर्ट भी सेंड करेगा बैकअप जनरेट होने पर। ओके, सो हमें कोई टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत नहीं है कि बैकअप कंप्लीट होगा या नहीं होगा। जब बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तो हमें अलर्ट आ जाएगा, बीच में हमें बैकअप को डाउनलोड या फिर डिलीट नहीं करना है। ओके, तो ये बैकअप कंप्लीट हो चुका है और हमें ईमेल भी आ चुका होगा। अगर मैं ईमेल देखूँ मेरा तो मुझे ईमेल आ चुका होगा बैकअप यूटिलिटी से। लोड हो रहा है, रीलोड करना पड़ेगा। तो ये बैकअप, ये cPanel ऑन यज्ञा से बैकअप आया है। अब फुल बैकअप ऑफ अकाउंट यज्ञा विद द प्राइमरी डोमेन वगैरह वगैरह इसने सब्जेक्ट दिया है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये कैसे दिखता है वो भी देखते हैं। बैकअप का ईमेल, ओके, इसने क्या क्या बैकअप लिया है इस बैकअप में वो हम सारा देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फुल बैकअप कंप्लीट करने के लिए इसने बैकअप होम डायरेक्टरी में पोर्ट किया था। ओके, फाइल का नाम देखिए, ये आज की डेट और ये टाइम। ओके, सो ये पूरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है। हमें बैकअप डाउनलोड करने के लिए कहाँ से जाना है ये भी यहाँ बताया गया है, नोटिस दिया गया है। पहले पूरा प्रोसेस दिखता था दोस्तों, लेकिन अब छोटा सा कर दिया है, शायद ये टेम्पलेट बदल दिया है cPanel ने। नहीं तो पूरा बैकअप कैसे जनरेट हुआ है, मतलब होम डायरेक्टरी कैसे पैकेज किया है, माइस्क्यूएल डेटाबेसेस कैसे पैकेज किया है, सब कुछ यहाँ पे दिखता था, पूरा लॉग आता था। आज ये छोटा सा हो गया है। ओके, तो हम cPanel में जाएंगे। cPanel में देखेंगे कि बैकअप कहाँ पे जनरेट हुआ है। ये फाइल है, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होने लग जाएगा। मतलब हमारा लेवल जो लास्ट स्टेप है वो शुरू हो गया है। ये 1 MB का बैकअप है मेरा, तो ये लास्ट बैकअप हो गया है, मतलब ये डाउनलोड हो रहा है अभी 3rd स्टेप। और ये बैकअप डाउनलोडिंग मेरा, ये फाइल का नाम जैसे हमने यहाँ पे ईमेल में देखा था फाइल का नाम, वैसे ही फाइल का नाम पूरा आ गया है। बैकअप 9/9/2020 10/4 10:04 सर्वर का टाइम दिखा रहा है ये। तो ये फाइल का बैकअप हो गया है। ठीक है, तो ये फाइल मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं ये गो बैक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फुल बैकअप पे और क्लिक करता हूँ। फुल बैकअप पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिमोट FTP सर्वर। रिमोट FTP सर्वर मतलब मैं किसी और सर्वर पे भी बैकअप भेज सकता हूँ। ये कैसा भेजना है मुझे, मैं आपको
वो दिखाता हूँ। रिमोट एफटीपी सर्वर दिया मैंने, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, ठीक है। रिमोट एफटीपी सर्वर का आईपी दूंगा। मुझे अभी ये बैकअप जो है वो मेरे दूसरे अकाउंट में भेजना है, जो कि ये d2i.in, इसका सर्वर का आईपी मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सर्वर का आईपी मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे यूज़र नेम देना है, वो जहाँ पे बैकअप भेजना है उस cPanel का मुझे यूज़र नेम यहाँ पे देना है d2i, ओके। सो यहाँ पे और एक चीज़ लगती है पासवर्ड लेने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक कॉपी पासवर्ड बोलूँगा और यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँगा। पोर्ट एफटीपी का 21 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 21 पोर्ट, और वो डायरेक्टरी रूट होनी चाहिए, होम होनी चाहिए। होम डायरेक्टरी मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया आपको फाइल मैनेजर में। तो अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे एक बैकअप का फाइल ऑलरेडी होगा आपका, ठीक है। तो ये यज्ञा में है, ठीक है। हमें अभी ये बैकअप जो भेजना है ये दूसरे अकाउंट में d2i में भेजना है, ओके। रिमोटली हमें बैकअप भेजना है, विदाउट एनी हैसल हमें ये बैकअप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ओके। अगर आप अकाउंट मूव करते हो तो cPanel का बैकअप आपका दूसरा होस्ट आपको अकाउंट दे देता है, तो आपको सिर्फ उनको बैकअप देना पड़ता है, तो वो रिस्टोर करके देते हैं। तो कैसे होता है ये ऑप्शन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अभी रिमोट बैकअप से। तो यहाँ पर हमने डाला है रिमोट एफटीपी सर्वर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला है जहाँ पे हमें ईमेल आना चाहिए बैकअप कंप्लीट होने के बाद। रिमोट सर्वर का आईपी डाला है, उसका जो cPanel का यूज़र नेम है वो डाला है। रिमोट मतलब जहाँ पे बैकअप भेजना है उसका यूज़र का पासवर्ड डाला है। पोर्ट होता है 21 और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जनरेट बैकअप। ये सेव करने को पूछता है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट ट्रांसफ़र करने हो तो आप सेव कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं ये सेव नहीं करूँगा, ओके। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सर्वर एक ही नेटवर्क में है अपने, तो इतना वक्त मुझे नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइल आ चुका है, ठीक है। 1.58 MB दिखा आपको। ये यूज़र है, ये d2i.in है और ये है अपना एक्टिव सर्वर का आईपी, ठीक है। yadnya.com का ये यूज़र नेम है यज्ञा, और यहाँ पे है अपना d2i, ओके। d2i मतलब d2i यूज़र, ओके। सो ये बैकअप हमें यहाँ पे आ गया। ये होता है रिमोट एफटीपी सर्वर बैकअप। अब यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है रिमोट एफटीपी सर्वर पैसिव मोड। पैसिव मोड का मतलब होता है दोस्तों, एक्टिव मोड में और पैसिव मोड में डिफरेंस क्या है। जो पोर्ट यूज़ करके जो सेंड होता है वो होता है एक्टिव मोड, और जो पैसिव मोड होता है वो विदाउट PASIV जो यूटिलिटी यूज़ करके आपको ये डिफरेंस समझने में बहुत दिक्कत होगी। आप शॉर्ट में समझ लीजिए, पैसिव मोड एक्टिव मोड, एक ये इनसिक्योरली ट्रांसफ़र करता है आपका फाइल, रूडेंटली ट्रांसफ़र करता है और सिक्योरली ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन सेम है दोनों का। बैकअप एक जगह से दूसरी जगह भेजना है सॉरी। सिक्योर SCP मतलब ये सिक्योर पोर्ट से ट्रांसफ़र होगा, और SCP मतलब आपको SSH एक्सेस लगेगा उधर का। ये वैसा ही सेम बैकअप ऑप्शन है। अगर हम ये क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिमोट सर्वर का नाम देते हैं, रिमोट सर्वर का IP देते हैं, रिमोट सर्वर का नाम देके उसका लॉगिन देते हैं d2i, ये रही है पासवर्ड, ये पोर्ट 21 और ये स्लैश, ओके। ये भी वैसे ही होगा। अब मैंने सेव कर दिया है। SCP में दिक्कत आती है, आप लगभग ये यूज़ कीजिए दोस्तों, ये भारी यूटिलिटी होती है। रिमोट एफटीपी सर्वर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, या फिर रिमोट एफटीपी पैसिव मोड ट्रांसफ़र एकदम बेस्ट यूटिलिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये बैकअप का विज़ार्ड थ्रू बैकअप होता है, ओके। हम अब सीधा इसमें जाते हैं बैकअप में जाके अगर हम अभी यहाँ पे ये बैकअप विज़ार्ड होता है, मतलब यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। बैकअप विज़ार्ड में हम अभी स्टेप बाय स्टेप जाके होप आपको फुल बैकअप और पार्शियल बैकअप समझ में आ गया होगा। बैकअप में जाके हम अभी पार्शियल बैकअप सीखते हैं। पार्शियल बैकअप मैं अभी सिर्फ होम डायरेक्टरी सिलेक्ट करता हूँ जिसका मुझे बैकअप चाहिए। क्या चाहिए? होम डायरेक्टरी का बैकअप चाहिए। होम डायरेक्टरी का बैकअप मुझे कहाँ पे चाहिए? ये डाउनलोड होने में डायरेक्ट डाउनलोड पूछता है आपको। मैं ये बैकअप डाउनलोड्स में सेव करता हूँ दोस्तों, ठीक है।
तो हो गया ये बैकअप और ये डाउनलोड होने लगा है अभी। ओके, सो ये कुछ KB में फाइल आएगा मेरा, मैं इसको गो बैक बोलता हूँ। मुझे अब चाहिए MySQL डेटाबेसेस का बैकअप। इस अकाउंट में शायद एक डेटाबेस या दो डेटाबेस है और मुझे कौन सा डेटाबेस का बैकअप चाहिए ये मुझे मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक डेटाबेस। ओके, तो मैं ये 1 नाम का डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ और ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हो गया ये डेटाबेस का बैकअप। अगर इसमें ईमेल आर्काइव्स है तो ईमेल आर्काइव, ईमेल फॉरवर्डर, ईमेल फ़िल्टर अगर है तो मैं ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए। ये डाउनलोड हो गए। ओके, गो बैक। अब हम करेंगे बैकअप रिस्टोर। ओके, हमें बैकअप, फुल बैकअप हो गया, पार्शियल बैकअप हो गया, रिमोट बैकअप हो गया। अब हमें डाउनलोड करना है बैकअप, रिस्टोर करेंगे हम। अभी यहाँ पे पहले स्टेप पे हम आ गए हैं बैकअप रिस्टोर के। तो ये रिस्टोर बैकअप के जगह मैंने रिस्टोर यूज़ किया है। अब मैं होम डायरेक्टर का बैकअप यहाँ पे रिस्टोर करना चाहता हूँ। मैं ब्राउज़ करूँगा, जो मेरा लोकेशन है वहाँ से, ये डाउनलोड फोल्डर में मैंने रखा हुआ है बैकअप। तो मैं यहाँ से ये जो होम डायरेक्टरी का बैकअप है ये मैं टार फाइल में होता है ये बैकअप। इसका साइज़ छोटा होगा, तो ये छोटा साइज़ है, तो ये छोटा साइज़ ये मैं अपलोड करूँगा। अपलोड। अब ये बैकअप रिस्टोर कर रहा है। तो हम ऐसे भी बैकअप हमारा रिस्टोर कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती है और छोटी छोटी बातों से ही हम सीखते हैं। रिस्टोर करने में वक्त लगेगा लेकिन रिस्टोर होगा। होप दोस्तों आपने सब वीडियो देखे होंगे। अब तक का मैंने जो फाइल मैनेजर का वीडियो डाला था वो भी बहुत अच्छा था। आपको उसमें डिटेल फाइल मैनेजर का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फाइल मैनेजर में हम क्या क्या कर सकते हैं फाइल के साथ और फोल्डर के साथ, वो भी आपको समझ में आएगा। फाइल एडिट करना, डिलीट करना, अपलोड करना, कंप्रेस करना, फाइल व्यू करना, फोल्डर को क्रिएट करना, उसमें फाइल्स मूव करना, कंप्रेस करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसके परमिशन चेक करना। फाइल मैनेजर में ये सारी चीज़ें होती है। बाद में हमने देखा था डिसयूजेस में हम सिर्फ फाइल्स और फोल्डर्स के डिसयूजेस देख सकते हैं। उसमें डेटाबेस के डिसयूजेस भी हम दे सकते हैं, मेल्स के डिसयूजेस देख सकते हैं। और बाद में हमने देखा था क्या देखा था हमने, और FTP अकाउंट देखा था, FTP कनेक्शन देखा था। FTP अकाउंट में हम FTP अपलोड कर सकते हैं फाइल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइनल स्टेज में हमारा जो होम डायरेक्टरी था वो बैकअप रिस्टोर हो चुका है। इसने हमें ये दिया है कि द सिस्टम सक्सेसफुली रिस्टोर्ड द होम डायरेक्टरी फ्रॉम द बैकअप, जो कुछ भी डेट था उसका। ठीक है, तो ये होम डायरेक्टर का हमारा बैकअप रिस्टोर हो चुका है। अब हम आगे यूटिलिटी देखेंगे MySQL डेटाबेसेस। हमने जो डेटाबेस डाउनलोड किया था वो था यज्ञा_1 ये डेटाबेस हमने डाउनलोड किया था। हम अभी इसको अपलोड करके रिस्टोर करेंगे। ओके, तो ये रिस्टोरिंग हो गया है। जो डेटाबेस छोटा था वो रिस्टोर होने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। ठीक है, अब हम फ़िल्टर एंड फॉरवर्डर्स अपलोड करेंगे। ईमेल फ़िल्टर्स और फॉरवर्डर, ब्राउज़ ईमेल फ़िल्टर्स और फॉरवर्डर्स। ये ईमेल एनालिसिस है यज्ञा के, अपलोड कर दिया मैंने, हो गया। तो ये होता है रिस्टोर। आप खुद रिस्टोर कर सकते हो। आपने अगर ऐसे बैकअप लिया हुआ है, आपका अकाउंट छोटा है, अगर बड़ा अकाउंट है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप फुल बैकअप ले और फुल बैकअप लेके अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को दे और वो अपना बैकअप आपको रिस्टोर करके देगा। सेम यूज़र, सेम सब कुछ, सेटिंग वगैरह सेम आएगा। आप अगर अब बैकअप लेते हो, अब से सारा डेटा आपका उधर आएगा। अगर आपने पार्शियल बैकअप कल लेके वो रखा हुआ है तो आपके ईमेल भी मिस हो जाएंगे। थोड़े बहुत आने वाले थे, आए हुए हैं जो 12 घंटे में, तो वो मिस हो जाते हैं। तो आप अभी बैकअप लीजिए, अभी बैकअप लेके उधर आप रिमोट FTP सर्वर से ट्रांसफ़र कीजिए और अपने नए होस्ट को बोलिए कि मुझे ये रिस्टोर करके दे। वो एक कमांड में रिस्टोर करके देते हैं बैकअप और उसको कुछ भी वक्त नहीं लगता है दोस्तों। तो ये हमें ये बैकअप विज़ार्ड का ये फंक्शन हम आज देख चुके हैं। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और इससे ही मिलता जुलता लेकिन ऑप्शनल, मतलब आप अगर एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, बैकअप्स में वगैरह, या फिर आप cPanel नोन हो तो आप इस यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हो। सिंपल है,
बैकअप में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, बैकअप विज़ार्ड में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, लेकिन इसमें हम स्टेप बाय स्टेप नहीं, कहीं से भी हम जा सकते हैं। जैसे मुझे अगर बैकअप लेना है, जैसे मुझे फुल बैकअप लेना है तो मैं डायरेक्ट इधर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके फुल बैकअप में यहाँ से लेना है तो यहाँ से लूँगा। अगर यहाँ पे अवेलेबल एक्स्ट्रा बैकअप है तो एक्स्ट्रा बैकअप मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अभी मैंने ये टिक नहीं किया है, सेंड ईमेल एड्रेस, मैं जनरेट कर रहा हूँ बैकअप। यहाँ पे मुझे कॉपी दिखेगा बैकअप का। आपका अकाउंट अगर बिग है दोस्तों तो ये कॉपी यहाँ पे कभी मत रखिए, आपका अकाउंट ज़्यादा डिस्कंज्यूम करेगा और आपका अगर डिस्पेस आपका होस्ट अनलिमिटेड नहीं देता है तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है डिस्पेस में। तो आप ये फाइल मैनेजर से डिलीट करते रहिए तो ये बेटर वे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल मैनेजर में अभी और एक फ़ाइल आ चुकी होगी बैकअप की। ओके, ये 2 फाइलें देखिए, ये 2 फाइलें आ चुकी है यहाँ पे। तो आप इनका ख्याल रखिए, अगर ये ज़्यादा डिस्पेस लेती है तो इनको आप रिमूव करते रहिए। ठीक है, और बैक में जाता हो रिमोट एफटीपी बैकअप, यहाँ से रिमोट एफटीपी बैकअप, वैसे ही सेम रिमोट एफटीपी सर्वर नेम जहाँ पे मुझे बैकअप सेंड करना है, रिमोट यूज़र नेम। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मुझे अभी एक ही फाइल यहाँ पे देखेंगी यदना में, ये D2I में। तो मैं अभी एक फ़ाइल आपके लिए और ट्रांसफ़र करूँगा, फिर से ट्रांसफ़र करूँगा मैं आपके लिए। तो ये एक दिख रहा है, तो हम अब फिर से यहाँ पे रिमोट सर्वर लेंगे। रिमोट सर्वर का IP यहाँ से लेंगे, cPanel से ये रिमोट सर्वर का IP लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिमोट सर्वर D2I, रिमोट का पासवर्ड लेंगे यहाँ से, कॉपी पासवर्ड, ये पासवर्ड लिया, पोर्ट 21 रिमोट डायरेक्टरी /go बैकअप। अच्छा, ये टिक किया नहीं इसलिए रेड आ गया। जनरेट बैकअप, ये बैकअप कुछ ही सेकंड में आपको बैकअप लेके उधर ट्रांसफ़र कर देगा। आपको कोई भी झंझट नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा और बैकअप इधर आपका ट्रांसफ़र हो गया दोस्तों। सिंपल वे है बैकअप का और ये मज़ेदार भी है क्योंकि आपका इसमें बैंडविड्थ नहीं गया, कुछ भी नहीं गया तो सिर्फ देने वाले होस्ट का और लेने वाले होस्ट का बैकअप बैंडविड्थ गया। आपको इसमें सिर्फ कमांड डालना पड़ा, आपका काम कम हुआ, इसमें आपका मैन पावर और दिमाग भी कम लगा। ठीक है, तो ये था बैकअप का फुल बैकअप ऑप्शन। मैं अगर होम में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पार्शियल बैकअप का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड होम डायरेक्टरी बैकअप। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ होम डायरेक्टरी बैकअप का। डाउनलोड MySQL डेटाबेस बैकअप, जो मुझे चाहिए मैं वो डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड ईमेल फॉरवर्डर्स का बैकअप, डाउनलोड ईमेल फिल्टर्स का बैकअप। अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे फ़िल्टर्स नहीं क्रिएट किए हैं मैंने। फ़िल्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? फ़िल्टर मतलब आप समझो अमोल से मैं XYZ ईमेल पे ईमेल कर रहा हूँ तो वो सिर्फ XYZ को ना मिल के दूसरे को भी मिले, तो मैं वहाँ पे फ़िल्टर डाल देता हूँ कि ये अगर हेडर है तो इस ईमेल को एक कॉपी मुझे भी सेंड करो, मतलब XYZ का ईमेल ABCD को भी सेंड करो, ऐसा मैं फ़िल्टर देता हूँ। तो यहाँ पे वो फ़िल्टर होता है। या फिर स्पैम फ़िल्टर होते हैं। अगर आपका ईमेल का हेडर या बॉडी में निंजा XYZ और ये वॉचेस, रोलेक्स वॉचेस वगैरह ऐसे वर्ड आते हैं तो वो अगर आपको फ़िल्टर करना है या फिर स्पैम मेल आते हैं तो वो फ़िल्टर करने तो आप फ़िल्टर ऐड करते हो ईमेल्स में। मैं आपको ईमेल्स में वो सारी डिटेल दूंगा ईमेल सेक्शन में जब लूँगा तो वो फ़िल्टर हम फिर से यहाँ देखेंगे बैकअप में। अगर नहीं दिखाया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि सर वो बैकअप में आप फ़िल्टर्स दिखाने वाले थे और वो बैकअप्स में दिखाने हैं मेल में, तो आप मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब ये पार्शियल बैकअप भी आ गया, फुल बैकअप भी आ गया। इसमें रिस्टोर होम डायरेक्टरी रिस्टोर करना है, डेटाबेस बैकअप रिस्टोर करना है, ईमेल फिल्टर बैकअप रिस्टोर करना है, ये सब चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मैंने क्या क्या कवर किया है। रिमोट FTP सर्वर बैकअप मैंने कवर किया है, ये रिमोट FTP सर्वर पैसिव मोड की कन्वर्ट किया है। इसके लिए SSH लगता है, शायद मेरे अकाउंट में SSH अनेबल नहीं है इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम आया था। पार्शियल बैकअप में डाउनलोड होम डायरेक्टरी बैकअप आता है, डाउनलोड MySQL डेटाबेस बैकअप आता है, डाउनलोड ईमेल फिल्टर्स बैकअप हमने देखा। ठीक है, पार्शियल बैकअप में हमने सब देखा है दोस्तों। रिस्टोर भी मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे करना है रिस्टोर। ये बैकअप फॉरवर्डर का, ईमेल का फॉरवर्डर, ईमेल फिल्टर्स का भी बैकअप मैंने रिस्टोर करके दिखाया। आपको अगर कुछ इसमें दिक्कत हुई हो, इस ट्यूटोरियल को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और आपके कमेंट ही मेरे लिए फीडबैक होगा कि आपको समझा या नहीं है। और आप एक प्रैक्टिस करके ज़रूर कीजिएगा
क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। बैकअप आप लेते रहिए, अपना डेटा सेव रखिए और पासवर्ड आप कभी भी हाई लेवल के और सिक्योर पासवर्ड यूज़ कीजिए। पासवर्ड ही मस्ट होते हैं। बैकअप अगर आपका सिक्योर हुआ तो सभी सिक्योर होगा, अगर बैकअप नहीं सिक्योर रहा तो कुछ नहीं होगा। और पासवर्ड आपके उसके लिए उससे भी ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए। आप देख रहे थे cPanel गुरु, मैं हूँ आपका होस्ट अमोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। हम हर वीक cPanel, WHM, WHMCS, लिनक्स होस्टिंग, विंडोज़ होस्टिंग, AWS के ट्यूटोरियल एवरी वीक हम वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।